Hello, my dear students. Today we will do practice set 5.2, sum number 5, 6 and 7 in this video. हमने ऑलरेडी सम नंबर 1, 2, 3 and 4 पहले वीडियो में किया है. ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग द प्रैक्टिस सेट. What does the question say? Sanjay gets fixed monthly income every year. There is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary becomes 5,400 rupees. Find his original salary and yearly income. Now, ये सम ऐसे करने से पहले एक छोटा एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज आपकी मम्मी ने आपको हर महीने एक पॉकेट मनी दी 500 रुपीज़. ठीक है. फिर मम्मी ने कहा अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देंगे ऑफ 10 रुपीज़. ठीक है. ये आपकी सैलरी दैट मीन्स पॉकेट मनी हो गई. ये आपका इंक्रीमेंट हो गया. अब मम्मी ने ये भी कहा है अब अगर आप हर साल मुझे ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे तो ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा. कैसे? फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपीज मिल रहा है, अगले साल ये 10 में और 10 ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो आपका मनी हो जाएगा 20, उसके बाद के ईयर में 30, उसके बाद के ईयर में 40. सो बाय द टाइम यू कम टू द फोर्थ ईयर क्या हुआ? फोर्थ ईयर इनटू जो तुम्हारा ओरिजिनल इंक्रीमेंट था वो ये हो गया तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्थ ईयर. ठीक है. और पॉकेट एज इट इज मिलती ही रहेगी. ये एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है. इस बात को ध्यान रखना है. अब हम हमारे सम में इसे यूज करेंगे. क्या है पहला क्वेश्चन? फर्स्ट सेंटेंस, संजय गेट्स अ फिक्स्ड मंथली इनकम. क्या इनकम मिल रही है हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे? लेट द मंथली इनकम बी एक्स. हमें नहीं पता है एक्स रुपीज. नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी ईयर देर इज सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी. कितना एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं पता है तो हम लिखेंगे एंड द इंक्रीमेंट बी वाई रुपीज. सो हमने क्या लिखा? मंथली इनकम एक्स रुपीज एंड द इंक्रीमेंट बी वाई रुपीज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस सेइंग? आफ्टर 4 years his monthly salary was rupees 4,500. So we will write according to the first given condition. To the first given condition. क्या दिया है हमें? फर्स्ट कंडीशन दैट आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी. आफ्टर 4 years पहले बात तो उसे अपना इनकम एज इट इज मिलेगा और अपनी मंथली सैलरी के जो इंक्रीमेंट होगा 4 साल के बाद वो मिलाकर उसे 4,500 मिल रहा है. सो आफ्टर 4 years मीन्स 4 into y. रिमेंबर हमने लिखा था 4 into 10 रुपीज जो मम्मी ने दिया था ये वो है. So that is going to be 4,500. This is my equation number 1. And after 10 years एक और कंडीशन आ गई. So हम लिखेंगे according to the second given condition. क्या लिखेंगे?
आफ्टर 10 years his monthly salary becomes 5,400. मतलब 10 साल बाद क्या, सैलरी तो सेम ही रहेगी लेकिन इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 10y, और वो होगा 5400. दिस इज योर सेकेंड कंडीशन. अब हम चाहे तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इस केस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना ज्यादा सिंपल होगा क्योंकि हमारे फर्स्ट दोनों ही टर्म्स सेम आ चुके हैं बट साइंस आर सेम टू. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल सब्ट्रैक्ट. सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2. So क्योंकि equation 2 का नंबर बड़ा है उसे पहले लिख रहे हैं x minus 10y equals to 5400 and x plus 4y is equal to 4500. क्योंकि हमारा ये दोनों टर्म सेम है इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. विल पुट द सब्ट्रैक्शन का साइन, लीव अ लाइन, द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन विल चेंज. यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस. वेरी गुड. नाउ सॉरी ये प्लस था. Now x minus x means 0x, so we can cut it as it is. 10 minus 4 क्या मिल रहा है हमें, 6y and 5400 minus 4500 कितना होगा, 900. Now let's continue that side. So what will it become? I'm writing it again. Y इधर रहेगा 900 upon 6. We can do the cancellation. 6 ones are 6 ones are 6, carry 3, 6 5s are 30 and zeros are 0. Y की वैल्यू हमें मिली है 150. अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. सो वी विल राइट substituting the value of y in equation 1. So equation 1 क्या है, x plus correct. Now this will become y की वैल्यू 150 4 into 150 is 600. yes. और अभी 600 उस तरफ चला जाएगा. सो 4500 minus 600 will give us 3900. हमें x और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 390150 रुपीज. क्या पूछा गया है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इनकम. हमने मंथली इनकम x लिया था और इंक्रीमेंट लिया था y. सो हमें वो चीजें मिल चुकी है. सो फाइनल आंसर में लिखेंगे संजय's monthly income is rupees 3900 and his yearly
increment is rupees 150. Now we'll move on to the next sum. Sum number 6. The price of 3 chair and 2 table is 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 table is 7,000 rupees. Now directly बोला गया है, हमें बताया नहीं है एक टेबल और एक चेयर की क्या प्राइस होगी. So we will say let the price of one chair be rupees X and one table be rupees Y. अब according to our first given condition क्या है? Let's write. According to the first given condition, क्या दिया हुआ है हमारे पहले condition में? Read करते हैं. The price of 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees. 3 chairs मतलब 3 into X plus 2 tables means 2 into Y. कितना दिया है? 4,500. First equation. The price of 5 chair and 3 table, again according to the second given condition. According to the second given condition, क्या दिया है? According to the second given condition हमें 5x plus 3y is 7,000. सिंपल. पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मिल चुका है. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं बट इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी. और एलिमिनेशन मेथड के लिए कुछ भी सेम नहीं है. सो हमें इन्हें सेम बनाना पड़ेगा. सो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये क्या हो जाएगा? लेट्स राइट इट. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 तो समझ में बेहतर आएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, दैट मीन्स द नंबर 3 वी आर मल्टीप्लाइंग इट. सो ये क्या हो जाएगा? 3 3s are 9x plus 3 2s are, yes, correct, and 3 into 4,500 is 13,500. Okay, so this becomes your equation number 3. हमने इसे equation number 3 बना दिया है. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है. क्यों किया है? क्योंकि अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 बन जाएगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 बन जाएगा. तो हमारा मोटिव है इन दोनों को सेम करना. सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय द नंबर 2. सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है? 5 into 2 10x plus 2 3s are 6y equals to 2 into 7,000 is 14,000. ठीक है. अब हमें 2 नए इक्वेशन बन चुके हैं. हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 हो गया है. 2 4 बन चुका है. इन दोनों नए इक्वेशंस में हमें कॉमन मिल रहा है 6. साइन सेम है. क्योंकि साइन सेम है हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. वेरी गुड. सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट
subtracting equation 3 from equation 4. Let's write. ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है उसे कॉपी करते हैं. 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 14,000. और इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 13,500. लीव अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइंस सब चेंज हो जाएगी. 10 minus 9 is x. 6 minus 6 is 0, so हम डायरेक्टली उसे कैंसिल कर सकते हैं. And 14,000 minus 13,500, I get 500. So हमें x की वैल्यू 500 डायरेक्टली मिल रही है, तो हम लिखेंगे x is equal to 500. Now we will put this value of x in any one of the equation. Which equation we will put it in? The first equation. So substituting the value of x in equation 1. Okay, so now we will write 3x plus 2y is equals to 4,500. x की वैल्यू हमें क्या मिली है? 500. 2y is equals to 4,500. This becomes 1,500. 1,500 will go that side and it will become 4,500 minus 1,500. So it will become 2y will become 3,000. Y is equals to 3,000 upon 2. We will write a 2 ones are, 2 ones are carry 1. 2 5s are 0, 0. Y is equal to 1,500. Now what is x and what is y? वन चेयर की प्राइस x है और वन टेबल की प्राइस y है. बट क्या हमें ये पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स. सो हमें 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की प्राइस फाइंड आउट करना है. पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन चेयर is x, that is rupees 500, and cost of one table is y, that is rupees 1,500. अब हमें क्या ढूंढने बोला है? therefore cost of 2 chairs and 2 tables will be 2 chairs मतलब 2x plus 2y मतलब 2 tables भी. So 2 into 500 plus 2 into 1,500. That means 1,000 plus 3,000. That means 4,000. So total cost final आंसर में आएगा total cost of 2 chairs and 2 tables is rupees 4,000. सम बहुत ही सिंपल है. आपको स्टेप वाइज जाना है, 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है,
तभी आपको ये सम आएगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फाइंड द सम अ लिटिल डिफिकल्ट। बाकी सम बिल्कुल भी टफ नहीं है। Sum number 7. The sum of the digits in a two-digit number is 9. The number is obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the two-digit number. अब ये करने से पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोई भी एक टू डिजिट नंबर सोच लो, लेट्स से 45। ये एक टू डिजिट नंबर है और हम बोलेंगे ये टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट्स प्लेस पे है। हम जब छोटे क्लास में थे तब हम प्लेस वैल्यू सीखते हैं, तब हम इसे कैसे लिखते हैं? 4 × 10 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 40 की है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। और इसे लिखते हैं 5 × 1, बिकॉज ये यूनिट प्लेस पे है। सो इसका मतलब क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 10 + 5, करेक्ट? वैसे ही क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा नंबर क्या है, सो हम ले रहे हैं टेंस और यूनिट प्लेस पे x और y। सो हमारा नंबर कैसे दिखेगा? 10x, क्योंकि x की वैल्यू टेंस में है, प्लस y इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर तो ये हो जाएगा। लेट्स से मैंने ये नंबर को इंटरचेंज किया है, एक्सचेंज किया है इनकी वैल्यूज को, तो ये हो गया y, यहाँ चला गया x। सो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10y और ये हो जाएगा x। ये इंटरचेंज का वैल्यू है, नंबर है। सो ओरिजिनल नंबर ये होगा और इंटरचेंज्ड नंबर ये होगा। आई होप आपको समझ में आया है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस इन आवर सम। सो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। पहले तो हम लिखेंगे लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द number in the tens place be x and the number in units place बी वाई। सो अभी हमें नंबर क्या मिला है? टेंस के प्लेस में x और यूनिट के प्लेस में y। सो वी विल से व्हाट विल बी द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर, इंटरचेंजिंग ये सब पूछा है, तो हम पहले ही रेडी करके उसे रख लेते हैं। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर विल बी what विल बी द ओरिजिनल नंबर? क्या बताया था? क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है तो क्या होगा? 10x + y। एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होगा? आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर विल बी यस 10y + x, क्योंकि ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हम हमारी कंडीशंस को रीड करेंगे और अपने दोनों ही इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करेंगे। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या दिया है? द सम ऑफ डिजिट्स इन टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। सो दैट मीन्स x + y is going to give me 9. This is my equation number 1. Let's see what is my second given condition. According to the second given
कंडीशन क्या है हमारी सेकेंड गिवन कंडीशन? द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स दो इंटरचेंज्ड डिजिट जो है, कौन सी है इंटरचेंज डिजिट? ये है, तो उसको लिख लेते हैं 10y प्लस x। ये हमारी इंटरचेंज्ड डिजिट है। एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। एक्सीड्स मतलब प्लस, मतलब मोर। कितना मोर? किस नंबर का मोर? हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 मोर है। सो इंटरचेंज्ड नंबर हमारे ओरिजिनल नंबर से जो यहाँ पे आएगा, व्हाट इज आवर ओरिजिनल नंबर? 10x प्लस y। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, उससे 27 मोर है। सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो सकता है क्या? नहीं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो हम इसे इस पैटर्न में लेके आएंगे, उसके बाद ही उसे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सो लेट्स ब्रिंग everything together. So if I bring x also this side, what do I get? Pay attention. Let's bring y this side and x that side. तो हमें क्या मिलता है? 10y और वहां से y आ गया तो माइनस y इक्वल्स टू, यहाँ से x वहां चला गया तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x। 10x एज इट इज माइनस x प्लस 27। हमने थोड़ा सा रीअरेंजिंग किया है, y को वहां भेजा है, x को यहाँ लेके आए हैं। सो व्हाट डू वी गेट? 9y और यहाँ क्या मिल रहा है? 9x प्लस 27। अब हम देखेंगे कि थ्रू आउट ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। सो हम थ्रू आउट 9 से डिवाइड कर देंगे विद अ पेंसिल, क्योंकि हम ये रफ में कर रहे हैं। सो 9 and 9 got cancelled, 9 and 9 got cancelled, 9 ones are 9 threes are। सो क्या बच रहा है हमारे पास? इफ वी डिवाइड बाय 9 थ्रू आउट, हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। सो हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अभी हमें y की वैल्यू मिल गई, हम इजीली इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो वी विल राइट substituting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। क्या है इक्वेशन 1? यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेट्स राइट x प्लस, इंस्टेड ऑफ y हम क्या लिखेंगे? x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। x प्लस x becomes 2x plus 3 equals 9. 2x is equals to 3 will go that side, 9 minus 3. 2x is equals to 9 minus 3 कितना होगा? 6. x is equal to 6 upon 2. 2 ones are 2 threes are. x की वैल्यू हमें क्या मिली है? 3. Yes. Now x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करके y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. So we will write substituting the value of x in इक्वेशन नंबर 2. क्या है इक्वेशन नंबर 2? y is equals to x plus 3.
y इज इक्वल्स टू x के बदले में 3 लिखेंगे, x और y दोनों की वैल्यू मिली है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए हमारा नंबर, x और y यूनिट्स टेंस के प्लेस पे x है मतलब 3, यूनिट्स के प्लेस पे y है यानी कि 6। सो देयरफॉर हमारा आंसर होगा द ओरिजिनल नंबर इज 36। आपको चाहिए तो आप ये वापस से लिख सकते हो, यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, फिर 36 निकाल सकते हो ओरिजिनल नंबर लिख के, या फिर आप डायरेक्टली x एंड y, क्योंकि आपका 2 डिजिट नंबर है, वो हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारे लेट या अजम्पशन में हमने टेंस को x लिया था और नंबर को यूनिट्स के प्लेस पे y लिया था, इसलिए डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। आप आपका आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x प्लस वाई 9 है, दैट मीन्स 3 प्लस 6 9 आता है, जो कि हमारा आंसर करेक्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।